में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो स्टेटमेंट दिया था कि भारत के सभी संसाधनों पर पहला राइट माइनॉरिटीज का है, ये गिल साहब ने कहा है। क्या जवाब देंगे आप जगदीप जी? देखिए, आज का ये सारा डिबेट जो है एक ही विषय विशेष पर सीमित होता दिखाई दे रहा है। मैं बड़े अफसोस के साथ एक मरतबा फिर गिल साहब के दिए गए वक्तव्य को संशोधित करना चाहूँगा। उन्होंने ये कहा, मनमोहन सिंह जी का हवाला देते हुए एक तरह से उन्होंने संतुलन बनाने की कोशिश की। और माफ़ कीजिएगा, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, पर पता नहीं क्यों आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भाजपा के एक नहीं बल्कि दो प्रवक्ताओं से आमने सामने हूँ। पर एनी हाउ, उन्होंने जिस तरीके से अपनी बात रखी उसमें उन्होंने ये कहा कि ठीक है, वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बयान की निंदा तो करते हैं, लेकिन साथ में एक पुछल्ला जोड़ा कि जी मनमोहन सिंह जी ने भी यही कहा था। हालांकि सच्चाई ये है कि मनमोहन सिंह जी का बयान निकाल कर देख लीजिए, मैं चुनौती दे रहा हूं आपको इस मंच से। उस बयान में उन्होंने दो टुक शब्दों में ये कहा था कि इस देश के पिछड़े वर्ग को, दलित वर्ग को और आदिवासी वर्ग को, वो वर्ग जो पिछड़ा हुआ है, जो जिसकी पहुंच उन संसाधनों तक नहीं है, शब्द नहीं था। मैं बताता हूं ना सर, माइनॉरिटीज का मतलब यहाँ पे क्या है उसको भी हम थोड़ा सा आज स्पष्ट कर दें। पहले मैं मनमोहन सिंह जी का बयान साफ कर दूं, क्योंकि इस पर पहले भी सियासत भाजपा कर चुकी है और बकौल मोदी जी ये सियासत हो चुकी है। चलिए, अब दूसरी बात आती है माइनॉरिटीज की। देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, जिस देश में आवेदन करते समय किसी भी फॉर्म के ऊपर आपसे आपका धर्म, मजहब और जाति पूछी जाती है, क्यों पूछी जाती है? उसकी कुछ वजह है। आपको मैं राहुल गांधी साहब का वो बयान याद दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने ये बड़े साफ साफ शब्दों में बताया था कि इस देश की जो आला दर्जे की ब्यूरोक्रेसी है, वहां पर आपको एक ही समुदाय विशेष या दो समुदाय विशेष के लोग मिलेंगे, लेकिन जो पिछड़े लोग हैं, वो लोग जिनको कभी बाबा साहब ने एक तरह से नए प्राण फूंकने की कोशिश की थी, वो लोग जिनको कभी बाबा साहब, बाबा भीमराव अंबेडकर ने इस देश का संविधान लिखते वक्त वो हक हकूक दिए थे। मुझे बात करने दीजिएगा, ये ऐसा है। आपको एससी और एसटी वर्ग के लोग जो हैं वो टॉप क्लास की ब्यूरोक्रेसी में कंपैरेटिवली आप देख लीजिए 3 से 4% है। तो सवाल ये है, अगर जनगणना की बात की जाती है तो उसमें किसी तरह के धर्म की बात नहीं है। सुनिए, जनगणना का मतलब क्या है? जनगणना में दो चीजें देखी जाती हैं। एक, व्यक्ति विशेष की आर्थिक परिस्थितियां कैसी है। दूसरा, अगर वो किसी ऐसे समाज से आया, उसमें आप बॉर्डर बेल्ट भी जोड़िए, उसमें आप जोड़िए कि उसकी भौगोलिक परिस्थितियां कैसी हैं जहां वो रहता है, उसकी सामाजिक परिस्थितियां, सांस्कृतिक परिस्थितियां कैसी हैं, ये जुड़ेगा। अन्यथा आप जस्टिफिकेशन नहीं दे पाएंगे। आपके लिए मैं विनोद जी एक और चीज यहां बता दूं, EWS करके इन्होंने एक पैमाना अभी पिछले दिनों निकाला था, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। क्या मतलब था उसका? आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए लोग, उसमें ब्राह्मण भी आएंगे, उसमें स्वर्ण भी आएंगे, उसमें दलित भी आएंगे। सवाल यहां पर सिर्फ इतना है, कांग्रेस का सिर्फ इतना कहना है कि इस देश के जो लोग प्रगति, मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए फिर आप बोलिएगा, जो अभी उन्नत नहीं हो पाए आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, एक उदाहरण के साथ आखिरी बात करूंगा। मान लीजिए एक दलित IAS ऑफिसर बन जाता है, तो अब उसके अगले परिवार को आरक्षण की जरूरत है या नहीं, इस पर विचार होना चाहिए। लेकिन एक स्वर्ण वर्ग का व्यक्ति जो कहीं बॉर्डर पर रहता है, जहां कोई ऐसे इलाके में रहता है जहां उसके पास शैक्षणिक संस्थान नहीं है, समय कम है, ये साहब, क्या ये दो